अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी आउल फिंच की म्यूटेशंस के रिलेटेड, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोग स्टार फिंच की म्यूटेशन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 1 बाय 1 अब आने वाली वीडियोस में म्यूटेशंस के ऊपर भी गाइड आप लोगों को करता रहूँगा कि फिंच वैरायटी के अंदर कितनी म्यूटेशंस हैं और मतलब फिंच वैरायटी के अंदर कितनी नस्लें हैं और उस नस्ल के अंदर कितनी म्यूटेशंस हैं, कितनी स्पेशीज़ हैं और उसके अंदर कितनी म्यूटेशंस हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने आउल के ऊपर बात करी थी। आउल फिंच की म्यूटेशन के अंदर मैं एक बात कहना भूल गया था। एक सिस्टर का कमेंट आया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं वो। एक सिस्टर का ये कमेंट आया था कि आपने ये नहीं बताया कि टोटल आउल फिंच के अंदर कितनी म्यूटेशंस हैं, ठीक है ना। आउल फिंच के अंदर देखिए मैंने जो अभी वर्ल्ड वाइड म्यूटेशंस देखी ना वो दो ही यही म्यूटेशंस देखी हैं। एक तीसरी म्यूटेशन मैंने गूगल पे देखी थी, मगर वो पता नहीं कितने सालों पुरानी पोस्ट अपलोड हुई हुई है। उसके बाद ना मैंने इंटरनेशनली और ना लोकली पाकिस्तान के अंदर ना पूरे वर्ल्ड में मैंने अभी तक कोई लाइव मतलब वीडियो में या ऐसी कोई म्यूटेशन वो नहीं देखी। एक बार पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। वो पाइड म्यूटेशन थी, पाइड आउल थी, ठीक है ना। और मैंने अभी लाइव उसको देखा नहीं और ना मैंने ऐसा देखा है कि उसके ऊपर कोई ब्रीड वगैरह हो रही हो। तो एक आधा पीस ऐसे देखें, ऐसे एक आधे पीसेस निकल आते हैं लोगों के पास, तो आप उसको प्रॉपर म्यूटेशन नहीं बोल सकते जब तक उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क होना ना शुरू हो। तो ऐसे तो चीज़ें निकलती रहती हैं। जैसे कि हाइब्रिड है आउल और ज़ेब्रा फिंच की हाइब्रिड है, उसकी भी मैं पिक्चर लगा दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। मगर वो क्या आगे ब्रीड नहीं कर सकता। तो ये एक म्यूटेशन, आप इसको म्यूटेशन का नाम नहीं दे सकते। म्यूटेशन एक वो होती है जिसके ऊपर प्रॉपरली वर्क होता हो और एक पूरी नस्ल बन चुकी हो, ठीक है, एक पूरी म्यूटेशन कलर बन चुका हो। तो बहरहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मुझसे, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और उसका आपको जवाब भी दूंगा। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं आप वीडियो नहीं बनाते, कमेंट देखें, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी। तो अभी हम लोग स्टार फिंच से मतलब म्यूटेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। तो और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में आप लोगों को अपने सेटअप का प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार फिंच की म्यूटेशंस के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप स्टार फिंच की म्यूटेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है और ऊपर जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू के हिसाब से भी और म्यूटेशंस के हिसाब से भी, ठीक है ना। जो सबसे पहले हमारे पास स्टार फिंच के अंदर म्यूटेशन आती है, और मैं लोकली भी बात करूंगा और इंटरनेशनली भी बात करूंगा कि कौन सी म्यूटेशन हमारे पास लोकल में अवेलेबल है और कौन सी म्यूटेशन वर्ल्ड वाइड काम हो रही है और कौन सी म्यूटेशन अभी ताज़ी पाकिस्तान के अंदर आई है। सारे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जो कि आप लोगों ने मेरे सेटअप पर पहले पुरानी वीडियोस में भी देखी होगी और पाकिस्तान में बहुत लोकल है वो ब्रीड, वो है ग्रीन बैक, वाइल्ड ग्रीन बैक, जो वाइल्ड ग्रीन कलर होता है। जैसे कि अगर शायद आपको दिख रहा हो, ये कलर दिख रहा हो, ठीक है ना, ये कलर दिख रहा हो, तो इस तरह का डार्क ग्रीन कलर का कलर होता है, ठीक है। बैक मतलब ग्रीन बॉडी रेड हेड, ये सबसे पहली म्यूटेशन होती है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे पाकिस्तान में लोकली हर जगह, बांग्लादेश, इंडिया, यूरोप, हर जगह पर वो लोकल है। बहुत मतलब आम तरीके से ब्रीड हो रही है और इसकी कोई इतने हाई प्राइस भी नहीं है। मैं प्राइसेस के हवाले से बात करूंगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो प्राइसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो फिक्स प्राइस नहीं है, ना एक्चुअल मार्केट की अभी उसकी वैल्यू चल रही है। मैं खाली आपको अंदाजे के लिए, एक गाइडनेस के लिए एक एवरेज प्राइसेस बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर ये बट इतने का है तो वो इतने का हो सकता है, इस म्यूटेशन में उस म्यूटेशन में इतना फर्क है। मैं खाली आप लोगों को ये गाइड करूंगा, एक्चुअल प्राइस नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं रहती, कभी ऊपर कभी नीचे सब कुछ होता रहता है। तो फिर वीडियो तो एक ही जगह अटकी रहेगी, तो फिर लोगों को शिकायत होती है कि रेट तो ये थे, अब इतने हो गए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए। तो ये वेरी करता है, सारे प्राइसेस वेरी करते हैं वैल्यू के ऊपर बढ़ की, जो उसकी करंट वैल्यू चल रही होती है। तो बहरहाल अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ग्रीन बॉडी रेड हेड आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है साइन, पहले मैं बॉडीज़ की बात करूंगा फिर हेड्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रीन बॉडी रेड हेड आ गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है सिनेमन बॉडी और रेड हेड, ठीक है। सिनेमन बॉडी कैसी होती है? सिनेमन ऐसी होती है कि आप समझें फोन शेड टाइप का होता है, येलो और ग्रीन को जब हम मिक्स करते हैं तो एक अजीब सा जो शेड बनता है ना, मतलब लाइट ग्रीन आप समझ लें या येलोइश के ऊपर फोन ब्राउनिश धब्बे होते हैं, इस तरह का इस तरह का शेड बनता है, जिसको लोग फोन भी बोलते हैं, फाउन भी बोलते हैं। बेसिकली वो फाउन नहीं होती है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है सिनेमन ग्रीन बॉडी रेड हेड, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गई ये बात। तो अब एवरेज प्राइसेस की बात एंड में हम लोग करेंगे। सबसे पहले म्यूटेशंस मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। मैं आप लोगों को जो म्यूटेशन बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि सबसे नीचे ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है जी। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर देखने को मिलती है ग्रीन बॉडी ऑरेंज हेड या येलो हेड, ठीक है। ग्रीन बॉडी, वही ग्रीन बॉडी होगी उसकी, हेड उसका हो जाएगा येलो, ठीक हो गया। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास हमें देखने को मिलती है वही चीज़ सेम
जैसे सिनेमन, जैसे हमारे पास सिनेमन रेड हेड में था, ऐसे ही सिनेमन येलो हेड में है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं बात बता दूं, सिनेमन रेड हेड और ग्रीन रेड हेड, ये दोनों पाकिस्तान के अंदर लोकली अवेलेबल हैं और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से ब्रीड भी हो रही हैं। सिनेमन का तो दौर ये 2 साल पिछला जो गुजरा उसके अंदर था, और ग्रीन तो काफ़ी टाइम से ब्रीड हो रही है। तो माशाल्लाह सिनेमन मेरे पास भी अपने सेटअप पर तकरीबन 5 पेयर समथिंग कुछ लगे हुए हैं ग्रीन और सिनेमन के मिक्स में रेड हेड के अंदर। तो सिनेमन और ग्रीन एक नॉर्मल अब पाकिस्तान के अंदर लोकली ब्रीड हो रही है। बाकी जितनी भी स्टार फिंच की म्यूटेशंस है, एक आधी और भी है, मैं उसका भी आगे जाके आपको जिक्र करूंगा। बाकी जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो अभी पाकिस्तान के अंदर ताज़ी इंपोर्ट हुई हैं, जिसमें से हमने भी कुछ उठाई हैं और काफ़ी ब्रीडरों ने अलग अलग म्यूटेशंस उठाई हैं। तो अभी साल आने वाला जो भी ये 2022 का सीजन होगा उसके ऊपर सब ब्रीडर्स की मेहनत होगी उस म्यूटेशन के ऊपर। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों के दिल से दुआ कीजिएगा हम सब ब्रीडर्स के लिए कि हम उसकी ब्रीड ले सकें, अपने पास भी लगा सकें आगे पेयर्स मजीद, और आप लोगों को भी उस नई म्यूटेशन का शौक करा सकें। तो फिर उसके बाद हमारे पास ग्रीन बॉडी रेड हेड आ गई, फिर सिनेमन बॉडी रेड हेड आ गई, फिर हमारे पास आती है ग्रीन बॉडी येलो हेड, फिर हमारे पास आती है सिनेमन बॉडी येलो हेड, ठीक है। ये मैं आपको वैल्यूज़ के हिसाब से म्यूटेशंस की बता रहा हूँ। फिर हमारे पास हमें देखने को मिलती है, अपना अल्लाह भला करे, मैं बॉडीज़ और हेड के हिसाब से चल रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह बता रहा हूँ। बाकी और भी एक आधी म्यूटेशन है जो इसके बीच में आती है, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। उसके बाद हमें देखने को मिलती है येलो बॉडी रेड हेड, ठीक हो गया। येलो बॉडी जैसे ग्रीन सिनेमन, फिर येलो बॉडी रेड हेड, फिर इससे ऊपर जो जाती है वो जाती है येलो बॉडी येलो हेड, ठीक हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 और म्यूटेशंस आती हैं जिसके अंदर बॉडीज़ के अंदर अलग अलग हेड कलर नहीं होता, इसलिए मैंने इनको आखिर में रखा। इसको मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ। इसके अंदर हमारे पास बॉडीज़ के साथ हेड का कलर अलग नहीं आता, इसके अंदर 2 ही कलर होते हैं और ये एक ही कलर में पाई जाती है। वो होती है सबसे पहले ब्लू स्टार, ठीक हो गई बात। उसके बाद हमारे पास आती है सिनेमन ब्लू स्टार, जिसको लोग सिल्वर स्टार भी कहते हैं। बेसिकली वो सिल्वर स्टार नहीं होती है, लोगों ने उसको सिल्वर स्टार कहना कलर के हिसाब से कहना शुरू कर दिया है। एंड काफ़ी लोग कहते हैं, मतलब पर लोकली भी लोग कहते हैं, कुछ इंटरनेशनल भी लोग कहते हैं, क्योंकि देखिए इंसान जो चीज़ विजुअल देखता है ना उसका वही नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसको जो कहा जाता है जेनेटिकली और जो उसकी म्यूटेशन का नाम है वो है सिनेमन ब्लू स्टार, ठीक है। अच्छा जी, ब्लू स्टार सैल्मन हेड होता है, ठीक है, वाइट टाइप का हेड होता है, ठीक है, वाइट स्पॉट्स होते हैं और वाइट हेड होता है। और जो जिसको सिल्वर कहा जाता है, जो ब्लू सिनेमन है, सिनेमन ब्लू बॉडी, और उसका जो हेड होता है वो सैल्मन हेड टाइप का होता है। उस ब्लू के मुख्तलिफ होता है, ब्लू से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा क्रीमी टाइप का होता है। वो मेरे पास वो दोनों बर्ड्स भी हैं, ब्लू भी है और सिनेमन ब्लू भी है। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं, इस साल इसके ऊपर मेरी वर्किंग है। आपके पीछे जितना भी आपको शेड दिख रहा है इसके अंदर सारे इंपोर्टेड और न्यू म्यूटेशंस के ऊपर वर्क होगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या मजीद आगे रिजल्ट आता है। अच्छा जी, ब्लू स्टार की जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको रेड हेड ग्रीन बॉडी बता दिया, सिनेमन बॉडी रेड हेड बता दिया, ठीक है। अब जो तीसरी वैरायटी है ना वो हो गई ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जो लास्ट सीजन 2021 का गुजरा उसके अंदर ब्रीड हुई है, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड हुई। इससे पिछले जितने भी सीज़न गुजरे उसके अंदर हमारे पास ब्लू स्टार लोकली देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है ना। एक आधे बंदे के पास थी जो बस वो समझे पहले शिपमेंट उतरी थी लॉकडाउन और से पहले, तो उसमें से एक आधा ही बर्ड बचा था, उसमें लोगों ने ब्रीड वगैरह कराई, उसको उतरे तो माशाल्लाह काफ़ी थे, मगर बचा एक आधा ही बर्ड था। उसके बाद लोगों ने ब्रीड कराई, 1-2 पेयर में क्या मतलब, वो इंसान खुद ही ब्रीड करा के अपने पास जमा करेगा, तो उसके बाद उसने जमा करी। फिर उसके बाद 2020 के आखिर में वो लोगों के तक पहुंची और 2021 में फिर उसके ऊपर काम हुआ है। तो माशाल्लाह 2021 में भी हमें लोकली स्टार ब्लू देखने को मिली है। तो ये 3 वैरायटी पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रीड हो रही है, ठीक है जी। और इसके अलावा जितनी सिनेमन येलो हेड्स की जितनी वैरायटी हो गई, येलो बैक की जितनी वैरायटी हो गई, और पाइड हो गई और इजेबेल हो गई, ये सारी अभी पाकिस्तान में उतरी हैं। इन 3 वैरायटीज़ के अलावा कोई भी ब्रीड अभी तक पाकिस्तान के अंदर लोकल नहीं आई है। हो सकता है इंशाल्लाह 2022 में हमें देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अब 2 और भी म्यूटेशंस हैं, वो बिल्कुल हटके म्यूटेशंस हैं और थोड़ी रेयर म्यूटेशंस हैं। एक तो नॉर्मल में आती है, ठीक है, पाइड, जैसे कि हमें जेब्रा फिंच में भी पाइड देखने को मिलती है और बहुत सारे मुख्तलिफ बर्ड्स के अंदर, बजीज़ के अंदर भी, और बहुत सारे मुख्तलिफ बर्ड्स में हमें पाइड कलर देखने को मिलता है। ऐसे ही स्टार के अंदर भी पाइड कलर होता है। इसकी स्क्रीन पर मैं पिक्चर दिखा दूंगा आप लोगों को, वो भी माशाल्लाह अभी इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो देखते हैं उसके ऊपर वर्क होता है कैसा नहीं होता। फिर उसके बाद एक और म्यूटेशन है, वो है इजाबेल। उसका मतलब आप समझ लें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना, कुछ एक आधा 2-3 बंदे ऐसे होंगे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, यूरोप ममालिक की बात कर रहा हूँ, गोरों की बात कर रहा हूँ। उनके पास कुछ ऐसे चंद बंदे होंगे जिनके पास एक आधा पेयर या एक आधा पीस या कोई अंडरग्राउंड काम कर रहा होगा, मगर मार्केट्स के अंदर या लाइव या पर मेरे कॉन्टेक्ट में या मेरी नज़र में अभी तक मैंने इजाबेल स्टार लोकली नहीं देखी है। लोकली से मुराद ये यूरोप में भी लोकली के मतलब हर बंदे के पास हो या
इस तरह नहीं नज़र में आई है। ठीक हो गई बात। उसकी भी पिक्चर मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। अब हम लोग प्राइस एवरेज की बात कर लेते हैं कि किस पेयर में कितना फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट शिपमेंट वाली पिक्चर वीडियो देखी होगी कि जिसमें मैंने जो बर्ड्स परचेज करे थे शिपमेंट वाले, जो यूरोप से चैंपियन लाइन के बर्ड्स जो आए थे, देखिए अगर आप देखने जाए ना तो एक मिसाल दे सकता हूँ मैं आपको। ब्लू गोल्डन का पेयर है ना, आपको शिपमेंट में से 20-30 हज़ार रुपये का भी मिल सकता है और वही शिपमेंट में से 80 हज़ार रुपये का भी बर्ड आ रहा है। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी वीडियोस हैं। तो वो पेयर 80 हज़ार और 1 लाख का भी आ रहा है। फर्क पता है क्या होता है? वो चैंपियन लाइन का बर्ड होता है, उसके जो माँ बाप होते हैं ना चैंपियन, वर्ल्ड वाइड चैंपियन जीते हुए होते हैं, पोजीशन बर्ड्स होते हैं, उनके बच्चे आते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये होता है, इसलिए इतना प्राइजेस का फ़र्क होता है, इतनी सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। ऐसे ही कहने का मकसद ऐसे ही जैसे अब एक शॉपकीपर से बर्ड लेते हो, थका हुआ बर्ड होता है या कोई भी क्वालिटी बर्ड भी आ जाता है, कोई एक हत्ता हाथ में आ जाता है दुकानदार के, तो कहने का मकसद ये है कि वो क्वालिटी वाला जो, अगर आप एक ब्रीडर से बर्ड परचेज कर रहे हैं, वो क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रहा है या उसके पास क्वालिटी वाली चीज़ आ गई है, उसने इंपोर्ट करा है एग्जीबिशन लाइन, उसको ब्रीड करा के लोकल मार्केट में सेल कर रहा है, तो उसके प्राइस ट्रिपल चौपल होंगे। क्योंकि वजह यही है, क्वालिटी के ऊपर सारा गेम होता है। एक बर्ड की तो एक्चुअल प्राइस होती है, फिर उसकी जो प्राइस ऊपर बढ़ती है ना, वो सारी क्वालिटी के हिसाब से बढ़ती हैं। अब मैं आपको एवरेज प्राइसेस का बता देता हूँ इन सब स्टार फिंच की म्यूटेशंस का। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन, एक एवरेज प्राइसेस बता रहा हूँ, कोई फिक्स प्राइस नहीं बता रहा, ना एक्चुअल अभी मार्केट की प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है कम हो सकता है डबल हो, तो अभी मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए एवरेज प्राइसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं पहले आपको ये भी बता दूं कौन सा बर्ड किसका स्प्लिट होता है और कौन सा किसका स्प्लिट नहीं होता। ग्रीन के अंदर सिनेमन का स्प्लिट होता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मेरे पास इसका रिजल्ट भी है। 2 ग्रीन बर्ड थे मेरे पास, उसके अंदर से मेरे पास सिनेमन के बच्चे बहुत ज़्यादा आए। तो सिनेमन ग्रीन बॉडी के अंदर है ना, स्प्लिट हो सकता है सिनेमन का। ग्रीन बॉडी आपको सिनेमन भी निकाल के दे सकती है अगर उसके परदादा दादा या उसके माँ बाप में सिनेमन कोई बर्ड रहा हो तो। ठीक हो गई बात। दूसरी बात ये येलो हेड रेड हेड का स्प्लिट या रेड हेड येलो हेड का स्प्लिट, इसका मुझे कुछ अभी तजर्बा नहीं है, पहली बार पाकिस्तान के अंदर आई है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ, देखो पढ़ने वढ़ने का कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ों में ना एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट जो आता है वो शेयर किया जाता है। पढ़ के डायरेक्ट रिजल्ट शेयर नहीं किया जाता। हर चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ के डायरेक्ट शेयर की जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्सपेरिमेंट के बाद शेयर की जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट करूँगा पहले मैं, फिर इसके बाद आप लोगों को शेयर करूँगा ये सच है या झूठ है, जो भी है, जो क्या मतलब जो रियलिटी है, जो रिजल्ट मेरे पास आया है। ठीक है भैया। येलो बैक ग्रीन बॉडी जो होती है, ग्रीन बॉडी येलो की स्प्लिट होती है, इसका भी मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, ये ब्रीड कराएंगे तो पता चलेगा। मेरे पास अभी तक जो मेरे जहन में और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो ये है कि ग्रीन बर्ड आपको सिनेमन बर्ड दे सकता है क्योंकि वो स्प्लिट होता है सिनेमन का। ठीक है, हो गई बात। अच्छा जी, अब प्राइसेस की एवरेज की बात करते चले। सबसे पहले हमारे पास मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये आप पकड़ें, ग्रीन बॉडी रेड हेड के 10,000 रुपये पर पीस आप पकड़ लें, बच्चा पकड़ लें, एडल्ट पकड़ लें, मैं खाली आपको एवरेज बता रहा हूँ। अब उसके अंदर सिनेमन होगा ना, तो सिनेमन उसका आप समझ लें कि तकरीबन 50% प्लस होगा। जैसे 10,000 का वो है तो 15,000 तक का आपका सिनेमन चले जाएगा। अब कुछ लोग उसी रेटों में, ग्रीन के रेटों में भी सिनेमन दे देते हैं, कुछ लोग 2-3 हज़ार रुपये ऊपर लेते हैं, कुछ लोग 50% ऊपर लेते हैं। तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतनी एवरेज होती है, वो आपके नसीब में आपको कितने में मिल रहा है या आपका कितने में बिक रहा है। मैं खाली आप लोगों को एवरेज गाइड कर रहा हूँ। इतना बोलने का मकसद ये है कि कुछ लोग वीडियो पूरी देखने के बाद भी कोई उल्टे मतलब निकाल लेते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जैसे मिसाल के तौर पे ग्रीन बॉडी रेड हेड 10,000 रुपये की एवरेज में आपने पकड़ा, तो उसके 50% आप प्लस कर दो। सिनेमन बैक रेड सिनेमन बॉडी, ठीक है, सिनेमन बॉडी रेड हेड आपकी हो गई 15,000 की। ठीक है, उसके बाद ब्लू के ऊपर, क्योंकि ब्लू हमारे पास लोकली है, उसका रेट इसके ऊपर रेट इसका रेट आएगा। तो ब्लू बॉडी आप समझ लो, फिर 5,000 रुपये और प्लस कर लो। ठीक है, 50% और प्लस कर लो तो 20,000 रुपये की हो गई। फिर उसके बाद आ गई आपका अला बला करे ब्लू के, आ गई ब्लू के बाद आप पकड़ लो सिनेमन ब्लू। ठीक है ना, सिनेमन ब्लू को मैं इसलिए बीच में रख रहा हूँ, वजह यह है कि सिनेमन ब्लू भी ब्लू की वेराइटीज़ में ही आ रही है, थोड़ी रेयर है, अभी तो पाकिस्तान में नई आई है, किसी के पास ब्रीड नहीं हुई, मगर उसकी एवरेज प्राइस यही है। तो आप वो पकड़ लो, जैसे 20,000 रुपये की ब्लू है, ठीक है ना, तो वो आप 5,000 उसके और प्लस कर दो, वो हो गई तकरीबन 25,000 रुपये की। पर पीस के हिसाब से मैं आपको एवरेज दे रहा हूँ, पेयर्स में डबल हो जाएगा। मतलब अगर 20,000 रुपये का ग्रीन का पेयर है तो 30,000 रुपये का वो हो जाएगा। मैं आपको खाली एक पर पीस की एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया सिनेमन ब्लू तक। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा ग्रीन बॉडी येलो हेड। अब वो 25,000 का है, तो ग्रीन बॉडी येलो हेड 30,000 का है। और हालांकि मैं भी बाखो था, आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने का पेयर में लेके आया था और क्या प्राइसेस थी। ठीक है, 30,000 रुपये की ग्रीन बैक और येलो हेड की प्राइस चल रही थी, तो उतने में हम लोग 30,000 रुपये पर पीस की बता रहा हूँ। 60,000 रुपये का मैं पेयर लेके आया था, मैंने वीडियो में भी बताया था, और बाकी जो मैं लेके आया था उनके भी मैंने सच प्राइस बताए थे। अब वो बर्ड हो सकते हैं अभी मार्केट के अंदर मतलब 40,000 50,000 का भी आ रहा हो, मगर मकसद वही है ना कि वो मैंने जो बर्ड उठाया वो चैंपियन लाइन का है। इसकी गारंटी मेरे पास ये है कि वो पेडिग्री बर्ड्स हैं, उसकी सारी पेडिग्री जो होती है ना, डिटेल लिस्ट जो होती है वो मेरे पास है, और वो रिंग बैंडेड बर्ड्स हैं, चैंपियन लाइन के रिंग बैंडेड बर्ड्स हैं। तो खैर अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रीन बॉडी येलो हेड, ठीक है ना, वो हो गई 30,000 रुपये का पर पीस। उसके बाद सिनेमन येलो हेड आ गई, सिनेमन बॉडी येलो हेड, वो 35,000 रुपये का पर पीस। उसके बाद हमारे पास आती है
तकरीबन। अब मैंने फिर आप लोगों को बताया पाइड। अच्छा, पाइड के मुझे रेट वैसे कंफर्म नहीं है, तो मेरा अंदाज़ा है पाइड है ना इन दोनों के बीच में या इसी रेटों में होगी, ठीक है, मेरा आइडिया है, अभी मुझे कंफर्म प्राइसेस का आइडिया नहीं है। फिर हमारे पास इसके बाद आती है येलो बैक, येलो बॉडी रेड हेड और येलो बॉडी येलो हेड, ठीक है। येलो बॉडी येलो हेड जो है और येलो बॉडी रेड हेड जो है, अगर रेड हेड और येलो हेड जो है ना, उसकी इन सब से प्राइसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जितनी जैसे जहां आप एंड हुए ना, जैसे 60-70 हज़ार रुपये आप एंड हुए, उसके डबल कर लो तो वो उसकी प्राइसेस की वजह ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ है ना इंटरनेशनली भी वो इतनी अभी लोकल बर्ड नहीं हुआ है, वो इतना आम नहीं मिलता, जिसको लॉटिनो स्टार भी कहा जाता है, वो इतना ईजिली नहीं मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर तो पहली बार उतरा है। अब देखो होता क्या है, अभी लोगों ने परचेज़ किया है तो देखते हैं। चैंपियन लाइन के भी बर्ड आए और नॉर्मल लाइन के भी बर्ड आए, जो नॉर्मली मार्केट वगैरह से ख़रीद के वहाँ से इंपोर्टर एक्सपोर्ट करता है इधर, ठीक है। तो इंपोर्टर वहाँ से मंगाता है एक्सपोर्टर से। तो खैर कहने का मकसद ये, देखते हैं ब्रीड आएगी तो क्या प्राइस उसके होते हैं और क्या मार्केट रहती है, तो वो भी आप लोगों के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो खैर कहने का मकसद ये था कि जो उसके प्राइस है ना, मिसाल के तो अभी जो मेरे जहन में जो मतलब मैंने जो सुने और जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं ना, चैंपियन लाइन के मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ। वो ये गुजरे, जब मैं लेने गया था ना बर्ड्स, मेरे सामने भी वो बर्ड पड़ा था मगर मैंने नहीं लिया। मैंने बोला इंशाल्लाह बाद में इसको देखेंगे, जो ले रहे हैं वो बहुत है। तो उस वक्त उसका प्राइस था रेड हेड येलो बैक की, येलो बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका 1,25,000 रुपये पेयर का प्राइस था, ठीक है। अभी मुझे आइडिया नहीं है मगर ये है कि एवरेज जो मेरे सामने है ना वो ये है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान में इसका प्राइस चल रहा था। अब हो सकता है नॉर्मल मार्केट के बर्ड्स आए तो सस्ते भी हो गए हो, या अभी भी आप चैंपियन से मालूम करोगे ना चैंपियन लाइन का बर्ड, तो वो रेट आपको बाहर यही देगा। तो बहरहाल मैं आपको एवरेजेस बता रहा था जो मेरी नज़र में गुजरे हैं, हो सकता है 70-80 का भी मिल जाए, 90 का भी मिल जाए। तो ये था कि 1 से 1.5 के दरमियान में इसकी प्राइस एवरेज चल रही थी। रेड हेड येलो के बनस्बत थोड़ा सस्ता होता है। येलो बॉडी येलो हेड या ग्रीन बॉडी येलो हेड होगा ना तो वो थोड़ा ऊपर होगा, रेड ग्रीन बॉडी रेड हेड या येलो बॉडी रेड हेड वो उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। येलो तो मैं ज़्यादा खूबसूरती और येलो थोड़ा अभी रेयर है, क्योंकि इंटरनेशनली भी कोई इतना बल्क में नहीं है जितना रेड है, ठीक है ना। हर चीज़ की वैल्यू इस तरह मतलब जैसे कि हर चीज़ की जो वैल्यू होती है ना वो इस हिसाब से होती है जैसे आप डिमांड के हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पे 10 बंदों के पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ फिर वीडियो को ख़त्म करूँगा इधर ही मैं। तो जैसे और मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहूँगा, पहले तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग कमेंट करते हैं ना नेगेटिव और कमेंट करके डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं विद इन अ सेकंड, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आप लोग कमेंट करते हो ना वो शायद आप लोगों के पास से डिलीट हो जाता हो या कमेंट के पास से वीडियो के नीचे से डिलीट हो जाता होगा, मगर वो कमेंट मेरे पास आता है और मेरे पास हमेशा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऐसे ही चैनल नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है और बहुत सारी प्राइवेसी और बैकअप्स होते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास सेव रहती है। तो जो भी भाई अगर गुस्सा दिखा रहा है, नाराज़ है या ऐसी कोई बात बुरी लगी तो कमेंट रहने दे फिर, या फिर कमेंट करके डिलीट ना करें। तो खैर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर किस्म के लोग हैं इस फील्ड में। तो खैर कहने का मकसद ये था कि मिसाल के तौर पे एक बर्ड आया पाकिस्तान के अंदर, 10 पेयर आया, ठीक है ना। अब 10 पेयर आया ना, अब 10 पेयर 10 ब्रीडर्स ने परचेज़ कर लिए, ठीक है। अब वो 10 पेयर 10 ब्रीडर्स ने परचेज़ करें, 9 ब्रीडर के पास वो पेयर मर गए, एक ही ब्रीडर के पास वो पेयर चल गया। अब वो एक ब्रीडर बच्चे ले रहा है ना, तो पूरे पाकिस्तान में जब एक ब्रीडर के पास बच्चा होगा ना, एक ही पेयर होगा और उसी वो पेयर ब्रीड कर रहा होगा ना, तो उसकी डिमांड मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये थी ना, तो वो 1 लाख पर चले जाएगी। समझ रहे बात को। जब वो बर्ड 10 ब्रीडर्स के पास चले जाएगा और 10 ब्रीडर्स के पास ब्रीड होना शुरू हो जाएगा ना, तो उसकी अमाउंट आ जाएगी 50-60 हज़ार रुपये। फिर जब वो पूरे पाकिस्तान में हर अगले घर के अंदर होगा ना, हर शौकीन के घर में होगा, तो 20-25-30 हज़ार रुपये पे आ जाएगा। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ की जो प्राइसेस होती है ना वो उसकी वैल्यू के हिसाब से होती है कि उसकी क्या वैल्यू चल रही है, डिमांड क्या चल रही है, डिमांड वैल्यू के हिसाब से उसकी प्राइस वैल्यूज़ वेरी करती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। और फिर एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले रेड हेड ग्रीन बॉडी, फिर सिनेमन बॉडी रेड हेड, उसके बाद हमारे पास आती है ब्लू बॉडी सैल्मन हेड, फिर उसके बाद आती है सिनेमन ब्लू सैल्मन हेड, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है ग्रीन बॉडी येलो हेड, फिर इसके बाद हमारे पास आती है सिनेमन बॉडी येलो हेड, और इनके बीच में आती है पाइड येलो हेड हो या रेड हेड हो, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स होती है, सारे कलर उसके अंदर मिक्स होते हैं। उसकी पिक्चर भी मैं लगा दूंगा। उसके बाद हमारे पास आती है येलो बॉडी रेड हेड, उसके बाद हमारे पास आती है येलो बॉडी रेड हेड, और सबसे रेयर जो मैंने आपको बताया गिनती के 1-2 बंदों के पास शायद ही होगी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो एक बंदे क्या एक आधे बंदे के पास भी नहीं होगी और आधी चुड़िया भी नहीं होगी, वो है इजाबेल स्टारफिंच, ठीक है। तो ये थी स्टारफिंच की कुछ म्यूटेशंस, हो सकता है कुछ भूल भी गया हूँ मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसमें 2-1 म्यूटेशन में भूल गया था, सुबह नींद से उठ के रिकॉर्ड करी थी, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। और अभी मगरिब मतलब तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 11 बज रहे, तो मैंने बोला अभी मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। ये बात ये है कि
मेरी वालिदा का भी ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है ना, कुछ पर्सनल इश्यूज़ वगैरह और भी घर में चल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था अभी वालिदा का ऑपरेशन होने वाला है, तो हो सकता आप लोग पहले तो दुआ कीजिएगा, ठीक है, मेरी वालिदा के लिए कि अल्लाह सेहतमंद और खैर खैरियत से ऑपरेशन करा दे। तो कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊँ, मगर मेरी कोशिश ये होगी मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, दिन में 1 घंटा निकाल के जल्दी से जल्दी वीडियो बना के कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो हो सकता है इस तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, ऑन सीज़न में थोड़ा आगे पीछे हो जाऊँ, तो नाराज़ नहीं होइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।